इधर शाइस्ता और गुड्डू की तलाश में यूपी पुलिस जुटी थी। उधर पंजाब में अमित शाह का मिशन हुआ सक्सेसफुल। भगोड़े अमृतपाल की गोड्डे से हुई गिरफ्तारी। मोगा के गोड्डे गांव को ही अमृतपाल ने क्यों चुना आखिरी ठिकाना? क्या है इस गांव से कनेक्शन? आखिरी बार क्या बोला अमृतपाल? इस एक गांव में छिपे हैं साजिशों के कई गहरे राज। भिंडरेवाला का यही हुआ था जन्म। शाह को इसी गांव से मिली थी धमकी और अब अमित शाह ने इसी गांव से कर दिया खालिस्तान की मांग करने वालों के मंसूबों को नेस्तनाबूद। जरनैल सिंह भिंडरेवाला जो खालिस्तान का पैरोकार रहा, जिसने पंजाब को आग में झोंकने की साजिशें रची, जिसकी वजह से पंजाब में न जाने कितने लोगों की जाने गई, आज जब एक बार फिर भिंडरेवाला के नक्शे कदम पर चलने की हिम्मत अमृतपाल ने दिखाई तो शाह ने उसकी गर्दन इसी गांव में मरोड़ दी और साफ कर दिया कि अब अमन चैन से रह रहे पंजाब का माहौल किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। अमृतपाल 35 दिन से फरार था। 12 राज्यों से लेकर विदेशों तक पुलिस उसकी खाक छान रही थी, लेकिन एक के बाद एक अमृतपाल अपना ठिकाना बदल रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था। और जब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से हाथ से बात निकलती नजर आई तो मान को शाह की याद आई। चाणक्य ने ऐसा जाल बिछा के लुका छिपी का खेल बहुत दिन तक नहीं चल सका, लेकिन मोगा के गोड्डे गांव को ही क्यों अमृतपाल ने अपना आखिरी ठिकाना चुना? क्यों आखिरी बार उसने गुरुद्वारे से भड़काऊ जहरीले बोल बोले? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। तीसरा कारण जानकर तो आप हैरानी रह जाएंगे। गोड्डे वही गांव है जहां आतंकी जरनैल सिंह भिंडरेवाला का जन्म हुआ था और अमृतपाल सिंह की दस्तार बंदी की रस्म भी यहीं हुई थी। अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार और जरनैल सिंह भिंडरेवाला का भतीजा जसबीर सिंह रोडे भी यहीं रहता है। इसके अलावा आतंकवाद के दौरान पंजाब में कई लोगों की हत्या में शामिल आतंकी लखबीर सिंह रोडे भी इसी गांव से ताल्लुक रखता है, जो फिलहाल पाकिस्तान में छिपा बैठा है। दूसरा कारण भिंडरेवाला को अपना रोल मॉडल मानने वाले अमृतपाल सिंह की दस्तार बंदी यानी पगड़ी रस्म 29 सितंबर 2022 को इसी रोडे गांव में हुई थी। तब उसने कहा था कि सिख अभी भी गुलाम है। कहा जा रहा है कि जिस गुरुद्वारे में अमृतपाल ने गिरफ्तारी से पहले प्रवचन दिया वहीं से उसका उदय हुआ था। भिंडरेवाले से खुद को जोड़कर वो सुर्खियों में रहना चाहता था और इसीलिए उसने रोडे गांव को दस्तार बंदी और गिरफ्तारी से पहले प्रवचन के लिए चुना। तीसरा कारण, रोडे गांव में ही आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी गई थी। दीप सिद्धू की याद में गेट बनाने की नींव रखने को लेकर जब अमृतपाल यहां पहुंचा था तो उसने धमकी दी थी। उसने कहा कि अमित शाह का भी इंदिरा गांधी जैसा हश्र हो सकता है। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो वो अपनी बात से मुकर गया और कहने लगा कि उसने शाह को नहीं बल्कि शाह ने उसे धमकी दी है। यानी एक सोची समझी साजिश के तहत अमृतपाल सिंह काम कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले अमृतपाल अपनी भगोड़े और बहुरूपीय वाली छवि को तोड़ना चाहता था और इसलिए उसने रोडे गांव में स्थित गुरुद्वारे में जाकर पहले प्रवचन दिया ताकि उसके वीडियो को समर्थक फैला सकें। अपने प्रवचन में उसने कहा कि मैंने यहीं से वारिस दे पंजाब की कमान संभाली थी, यानी यहीं से मैंने शुरुआत की थी और आज मैं यहीं से सरेंडर करने जा रहा हूं। मकसद साफ था कि वो सरेंडर करने और फिर गिरफ्तार होने से पहले भी लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता था। 23 फरवरी को अजनाला पुलिस स्टेशन में अपने करीबी को छुड़ाने के लिए हजारों समर्थकों के साथ हमला बोलने से सुर्खियों में आया अमृतपाल पूरे पंजाब में अपने पैर फैलाना चाहता था। जैसी ही उसकी साजिशों की भनक अमित शाह को लगी, उसके पर कुतर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।